सो हाय एवरीवन, अभी हम पार्ट 3 करेंगे। 30 क्वेश्चन कर लिया, अभी नेक्स्ट 31 नंबर। तो अभी ये गेम थ्योरी का है, उसका सोल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और नेक्स्ट अभी देखते हैं दैट प्रेजेंस ऑफ असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन इन द मार्केट कॉजेज विच ऑफ द फॉलोइंग। अगर मार्केट में असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन है, मतलब दो इंसान है और उनमें एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक एडवर्स सिलेक्शन। देखो, एक होती है जो मोरल हज़ार्ड की प्रॉब्लम होती है और एक होती है, तो अगर मार्केट में हमारी एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन रहती है तो इससे कारण इस क्या होगा, प्रॉब्लम एडवर्स सिलेक्शन प्रॉब्लम आएगा और प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम ये होगा। एफिशिएंसी, वेजेस, मार्जिनल बेनिफिट्स ये वाला नहीं होगा, क्योंकि जब इंफॉर्मेशन हमें क्लियरली पता नहीं होता है तो हम कुछ गलत सिलेक्शन कर लेते हैं। कोई चीज़ें खरीदनी चाहिए लेकिन उसके बारे में आपको नॉलेज ही नहीं है, पूरी इन्फॉर्मेशन ही आपको पता नहीं है, तो यहाँ पे आप गलत कुछ चूज़ कर लेते हो, तो वो बाद में एडवर्स सिलेक्शन की प्रॉब्लम होती है और प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम। ठीक है, ये दोनों हमारे आंसर होंगे ए एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिग्नोरेज। सिग्नोरेज इन बैंक मीन्स, सिग्नोरेज क्या होती है, जैसे आरबीआई क्या करती है, आरबीआई हमारी 2000 रुपीज़ की नोट बना रही है। ठीक है, तो ये रुपीज़ बनाने में आरबीआई को जितना पैसा लगता है, ठीक है, एक नोट 2000 रुपीज़ वाला नोट को बनाने के लिए, उसको प्रिंट करने के लिए आरबीआई को कितना पैसा खर्च होता है, कितना ना 67 रुपीज़, इतना रुपए खर्च होता है। तो ये जितना 2000 रुपीज़ वाला बनाएगा तो उतनी 67 रुपीज़ खर्च होगी, तो इसको हम सिग्नोरेज बोलते हैं। ये होता है हमारी आरबीआई में, इसीलिए ऐसा बोल रहा है दैट इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग ए करेंट विद इन अ गिवन इकोनॉमी। इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग ए करेंट विद इन अ गिवन इकोनॉमी। ठीक है, ये जो खर्च होता है ना 67 रुपीज़ कि जितनी खर्च होंगी उसको यही बोला जाता है दैट इकोनॉमिक कॉस्ट और प्रोवाइडिंग करंट विद इन अ गिवन इकोनॉमी। इकोनॉमी को पैसे देने के लिए आरबीआई को कितना पैसा खर्च करना पड़ रहा है, तो ये इसको बोलते हैं सिग्नोरेज। और द डिफरेंस बिटवीन द फेस वैल्यू ऑफ मनी एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग इट। द डिफरेंस बिटवीन द फेस वैल्यू ऑफ मनी, ये जो फेस वैल्यू है ना 2000 रुपीज़ है फेस वैल्यू उसकी, और ऑफ मनी एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग इट। आरबीआई जितना खर्च कर रहा है ये जाता है किसको, ये पैसा जाता है गवर्नमेंट को। ठीक है, तो यही जो पैसा 67 रुपीज़ होती है, ये फेस वैल्यू ऑफ, मतलब इसका डिफरेंस होता है। फेस वैल्यू किसी बनाने के लिए जितना पैसा खर्च होता है और द फेस वैल्यू ऑफ मनी एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग, मतलब उसको बनाने के लिए कितना खर्च होता है और उसको मार्केट में प्रोवाइड करने के लिए कितना पैसा खर्च होता है, उनका जो डिफरेंस होता है इसको बोलते हैं सिग्नोरेज। बस सिंपल सी बात इससे याद रखो, जैसे कोई 2000 रुपीज़ की नोट हो गई, इसको बनाने के लिए आरबीआई को जितना पैसा खर्च करना पड़ता है, तो इसको बोलते हैं हम सिग्नोरेज। तो ये हो गई तो इकोनॉमिक कॉस्ट हमारी, और ये होती है डिफरेंस बिटवीन द फेस वैल्यू ऑफ मनी। फेस वैल्यू अभी 2000 रुपीज़ होती है, 500 वाला भी होती है, 100 वाला भी होती है, सो डिपेंड करता है कौन सी फेस वैल्यू है। तो फेस वैल्यू ऑफ मनी एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग इट, इसको प्रोवाइड करने के लिए आरबीआई को कितना पैसा खर्च करना पड़ रहा है, तो उसके और इसके डिफरेंस जो होती है इसको बोलते हैं सिग्नोरेज। और सिग्नोरेंज का मतलब ये नहीं होता कि द कॉस्ट ऑफ इन्वॉल्व इन रनिंग एटीएम, ये तो बिल्कुल नहीं। कॉस्ट ऑफ मेकिंग डेबिट क्रेडिट कार्ड इन द इकोनॉमी, ये भी नहीं। तो हमारे आंसर होगी ए एंड बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लर्निंग कर्व इफेक्ट ऑफ रिलेटेड टू फॉर्म्स लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। लर्निंग कर्व हमारा जो होता है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, ये ऐसे ऊपर 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 जाता है, तो इसको हम बोलते हैं दैट लर्निंग कर्व, और ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व होता है। A swapped allocation is one that is Pareto efficient as well as equitable allocation. Swapped allocation, ये दोनों भी सही है, दोनों सेंटेंस स्टेटमेंट ठीक है, तो ये होगा बोथ आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द शेयर ऑफ द सर्विस सेक्टर इन द ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ इंडिया एट करंट प्राइसेस ड्यूरिंग 2018। 2018 और 19 में कितनी हमारी सर्विस सेक्टर की ग्रोथ रेट थी,
ये थी 53 to 55, ज़्यादा कम नहीं था, ज़्यादा मतलब हाई लेवल पे भी नहीं था 2019 ईयर में. सो इट्स 53 to 55. देन हमारे टॉप 5 ट्रेडिंग पार्टनर्स कौन है इंडिया, इंडिया के नहीं, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2019 टॉप 5 ट्रेडिंग पार्टनर्स. इसको निमोनिक्स में हम याद रख सकते हैं. दैट यू स्क्वायर CHS, ऐसे CHS. यू स्क्वायर मतलब UAE एंड USA. सी मतलब चाइना, हांगकांग, सऊदी अरबिया. ठीक है, इसको ऐसे निमोनिक्स में अगर याद रखोगे तो ये होगा एक सेकेंड, यू स्क्वायर CHS, USA, UAE और चाइना, हांगकांग, सऊदी अरबिया. ऐसे चाइना, UAE. ठीक है, शिट यार. तो एग्जॉस्टिव एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स दिया गया है. तो अगर ये इंडिपेंडेंट है दैट मीन्स PA इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B. ये हो गई इंडिपेंडेंट. ठीक है, 2 इक्वली लाइकली ये हो गई हमारी. फिर एग्जॉस्टिव जब बोलता है, एग्जॉस्टिव जब होता है तो AB दैट इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो AB हमारी क्या है, AB इंडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है और 0 हो गई, और A है और B है. ये 4 चीज़ हैं. तो अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं दैट इज होल इनटू 0 AB. ठीक है, 0 तो हो गई एग्जॉस्टिव से, जैसे हमने लिखा है AB इज इक्वल टू 0. तो इसके लिए 0, A अलग है, B अलग है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है. A B भी अलग है. तो इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, से प्रोबेबिलिटी ऑफ AB which is equal to 1/4 which is equal to 0.25. 1/4 which is equal to 0.25. तो ये हमारा आंसर होगा 0.25. ठीक है, तो ये हो गई हमारी 10 के आज के क्वेश्चंस. हम और कल करेंगे. तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो. थैंक यू.